समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले विद्युत बल और बल आघूर्ण की गणना। अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग दे दीजिए। क्या आज पढ़ेंगे हम लोग? समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले विद्युत बल और बल आघूर्ण की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क एक्टेड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमको चाहिए समरूप विद्युत क्षेत्र। और आपको पता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र को कौन उत्पन्न करता है? तो बराबर दूरी पर खींची गई समांतर विद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र को। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये यानी आपका ये रहा। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? समरूप विद्युत क्षेत्र को। और मान लेते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है वह ई वेक्टर है। कितना है? ई वेक्टर। और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव है। आप सभी विद्युत द्विध्रुव भी पढ़ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेशों का निकाय है जिसमें दोनों का परिमाण बराबर होता है लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। तो सपोज दैट यहां प्लस क्यू आवेश है और यहां पर माइनस क्यू आवेश है और ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और ये समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे है। कितना कोण पे? थीटा कोण पे। आपको पता है, आप सभी जानते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश को रख दे तो उस पर विद्युत बल लगता है। तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव रखे तो विद्युत द्विध्रुव भी तो आवेश से ही बना है, तो इस पे भी बल लगेंगे। इतना कन्फर्म है कि इस पे बल लगेंगे। अब रहा कि बल किधर लगेगा, तो ये भी आप जानते हैं कि अगर आवेश की प्रकृति धनात्मक है तो उस पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है, और अगर माइनस आवेश है तो उस पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। तो इस पे विद्युत बल किधर लगेगा? आगे की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र के दिशा में। और इस पे लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है तो ये इधर लगेगा। ठीक है, और चूंकि दोनों का परिमाण सेम है तो यहां लगेगा F बराबर QV, और यहां माइनस QV नहीं, यहां भी लिखेंगे QV। अब आप कहोगे सर माइनस नहीं लिखे, तो देखो माइनस के चलते ही दिशा विपरीत हुआ है। ठीक है, अब लौटते हैं क्वेश्चन पे। इसमें ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी लिखते हैं हम लोग? 2 है। ए भी नाम भी दे सकते हैं, ये विद्युत द्विध्रुव है। अब हमको चाहिए परिणामी बल। पहला चाहिए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स हमको चाहिए। आप सभी जानते हैं कि विद्युत बल या कोई भी बल हो, विद्युत वाहक बल को छोड़ के अगर कोई भी बल है तो वह सदिश राशि है। और यहाँ एक निकाय पे कितने बल लग रहे हैं? 2। एक सिस्टम पे कितने बल लगे हैं? 2। दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है, तो परिणामी सदिश का मान क्या होने वाला आपको पता है? क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। देखते हैं कैसे होगा 0। मान लेते हैं ये निकाय का मध्य बिंदु है और यहां पर दोनों बल को लाएंगे, तो एक बल इधर है, ये F प्लस, और इधर हो जाएगा F माइनस। थीटा दोनों के बीच का कितना है? 180, क्योंकि विपरीत दिशा में, ये आगे है ये इधर है। ठीक है, तो परिणामी बल हम लिख रहे हैं F आर वेक्टर इक्वल हो जाएगा F प्लस वेक्टर प्लस F माइनस वेक्टर। ठीक है, और दोनों का बीच का एंगल 180 है, तो परिणामी सदिश का परिमाण हो जाएगा F प्लस 180 पे यहाँ बीच में घटा होता है F माइनस। तो गौर करेंगे दोनों का परिमाण क्या है? QV। तो QV माइनस QV, QV में से QV घटेगा भाई, तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 0 न्यूटन। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल का मान होता है 0।
तो एक तो हो गया, एक टॉपिक हो गया हम लोग का। अब चाहिए दूसरा, और यही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब दूसरा हमको क्या चाहिए, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, विद्युत बल आघूर्ण, विद्युत बल आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक टॉर्क हमको चाहिए। देखो बल आघूर्ण कब लगता है, देखो यहाँ पे दोनों बल को गौर कीजिए आप, विपरीत तो है लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं जो है अलग अलग। इसका क्रिया रेखा यहाँ है और इसका क्रिया रेखा यहाँ है। बोलो दोनों की क्रिया रेखाएं अलग है। तो जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बल एक निकाय पर लगते हैं और दोनों का क्रिया रेखा अलग अलग होता है, तो यहाँ पे एक बल युग्म उत्पन्न होता है और वह बल युग्म उस सिस्टम को, उस निकाय को घुमाने का प्रयत्न करता है, घुमाने का प्रयत्न करता है। और वही जो घुमाने की टेंडेंसी है, उसके स्ट्रेंथ को, उसके पावर को, उसके शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण जो है गणितीय रूप से, बल आघूर्ण गणितीय रूप से लिखते चलते हैं। देखो बल आघूर्ण का डेफिनेशन मैथमेटिकल देंगे। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण गणितीय रूप से बल आघूर्ण गणितीय रूप से किसके बराबर, कोई एक बल, कोई एक बल, कोई भी एक बल ले लेना है, कोई एक बल का परिमाण, कोई एक बल का परिमाण, तो कोई भी एक बल का परिमाण हो गया तो Qv है। और दोनों बलों के, और दोनों बलों के बीच के, और दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी, और दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। यानी दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी और कोई भी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, इसको टाउ लिखते हैं हम लोग। तो कोई भी एक बल ले लो, एक बल गुने लंबवत दूरी, कोई भी एक बल। तो देखो टाउ इक्वल टू कोई भी एक बल लोगे कितना हो जाएगा, Qv। आइए दोनों बल के बीच का लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, देखो ये को थीटा, ये भी थीटा होगा, थीटा होगा ना। अब चाहो तो आप निकाल के देख लेना इसको। तो ये 2l, एक तरह से कर्ण और कोण दिया, लंब निकालना है, तो लंब बराबर होता है कर्ण इंटू साइन थीटा। तो कर्ण इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। करके देख लो क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण इंटू साइन थीटा। तो कर्ण कितना है, 2l इंटू साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा हो जाएगा इतना। एक स्टेप और ले लेते हैं, टाउ इक्वल टू 2ql e साइन थीटा हो जाएगा। अब तो गौर करो, ये जो 2ql है कितना आया है, 2ql e साइन थीटा। तो जो 2ql है किसी का मान है, याद करो, आ रहा है याद, बल आघूर्ण, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण क्या होता है, 2ql। तो यहां पे अब आ गया टाउ इज इक्वल टू, बल आघूर्ण को क्या लिखते थे, P E साइन थीटा, P साइन थीटा, यानी टाउ का मान कितना आ गया, P साइन थीटा। जो यहाँ पे थीटा है वह द्विध्रुव आघूर्ण यानी P वेक्टर और विद्युत क्षेत्रवृत्त E वेक्टर के बीच का कोण है। और बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, तो हम यहाँ सदिश रूप में लिख रहे हैं। कौन से रूप में लिख रहे हैं, सदिश रूप में, ठीक है। आप देखो तो ये जानते हो AB साइन थीटा अब बराबर होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। उम्मीद कर रहे जान रहे होंगे आप। AB साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसी फॉर्म पे है ना, A के जगह P है और B के जगह E है, तो हम लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बोलो, लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहां पे जो